एवरेज इफ्स फंक्शन एक्सेल में एक ऐसा फंक्शन है जो उन वैल्यूज़ का एवरेज कैलकुलेट करता है जो मल्टीपल कंडीशंस को फुलफिल करती है। ये एक गिवन रेंज से सिर्फ उन नंबर्स को कंसिडर करती है जो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें सेल्स का एवरेज निकालना है लेकिन हमें सिर्फ उन रोज का एवरेज निकालना है जिसमें रीजन नॉर्थ है और प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ पे हम एवरेजेस फंक्शन की मदद ले सकते हैं। तो चलिए अब हम एवरेज इफ्स के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके सिंटेक्स में बेसिकली तीन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है वो है एवरेज रेंज। ये वो रेंज होती है जिसके अंदर वो नंबर्स मौजूद होते हैं एक्सेल जिनका एवरेज निकालता है। एवरेज रेंज वन के बाद आता है क्राइटेरिया रेंज वन। तो क्राइटेरिया रेंज वन वो रेंज होती है जिसके अंदर क्राइटेरिया वन को इवैल्यूएट किया जाता है, यानी कि एक्सेल क्राइटेरिया रेंज के अंदर मौजूद हर एक सेल में एक एक करके क्राइटेरिया वन को इवैल्यूएट करेगा। क्राइटेरिया रेंज वन के बाद आता है क्राइटेरिया वन। ये वो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है या फिर वो कंडीशन होती है जिसको एक्सेल क्राइटेरिया रेंज वन के अंदर इवैल्यूएट करता है। अब क्राइटेरिया रेंज वन और क्राइटेरिया वन जो पेयर है, इसकी तरह आप और भी पेयर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि क्राइटेरिया रेंज टू क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया रेंज थ्री क्राइटेरिया थ्री, क्राइटेरिया रेंज फोर क्राइटेरिया फोर। तो इस तरीके से आप और भी मल्टीपल पेयर्स को इसमें ऐड कर सकते हैं और एक्सेल तभी एवरेज रेंज में उन सेल्स की एवरेज निकालेगा जो कि सारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्राइटेरिया आप डिफाइन करेंगे तो सारे क्राइटेरिया जो है वो ट्रू होने चाहिए, यानी कि सारे क्राइटेरिया जो है वो मीट होने चाहिए, तभी एक्सेल एवरेज रेंज के अंदर मौजूद सेल्स को आइडेंटिफाई करके उनका एवरेज निकालेगा। सिनेरियो थ्री को एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पे हमें एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है उन एम्प्लॉयज़ की जिनका स्टेटस अभी एक्टिव है और वो एचआर डिपार्टमेंट में है। तो अगेन यहाँ पे दो कंडीशन है, तो यहाँ पे हम अगेन एवरेज इफ का फॉर्मूला जो है यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज रेंज में हम सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे मैं क्राइटेरिया रेंज वन में स्टेटस वाली रेंज को स्पेसिफाई करूँगा और इसके बाद कॉमा देके क्राइटेरिया वन को डबल कोट्स के अंदर स्पेसिफाई करूँगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा हम वाइल्ड कार्ड यानी एस्ट्रिक की मदद लेंगे और अपने क्राइटेरिया को जो कि है एक्टिव उसे एस्ट्रिक साइन के अंदर एनक्लोज करेंगे। इसके बाद हम दूसरी क्राइटेरिया रेंज की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ से हम डिपार्टमेंट वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा देके क्राइटेरिया टू में डबल कोट्स के अंदर हम एचआर टाइप करेंगे, क्योंकि हमें एचआर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी का एवरेज कैलकुलेट करना है। इसके बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर हिट करूँगा, हमारे पास हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आ जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स की मदद से हम एवरेज इफ के फॉर्मूले को और बेहतर तरीके से जानते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर वन, जहां पे हमें उन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप का एवरेज निकालना है जिन्होंने सिक्योर किया है ए प्लस ग्रेड। तो इसके लिए हम सेल C17 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस सेल के अंदर हम एवरेज इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज इफ का जो फंक्शन का नाम है वो टाइप करेंगे, ब्रैकेट के बाद इसके सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में हम स्कॉलरशिप वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज वन में हम ग्रेड वन को पहले सिलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया में डबल कोट्स के अंदर हम ए टाइप करेंगे। इसके बाद कॉमा देके हम ग्रेड टू वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर अगेन कॉमा देंगे और रेंज टू के लिए यानी कि क्राइटेरिया रेंज टू के लिए जो क्राइटेरिया है प्लस उसे स्पेसिफाई करके ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही एंटर हिट करेंगे, हमारे पास उन स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप का एवरेज आ जाएगा जिन्होंने ए प्लस ग्रेड सिक्योर किया है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं और इस डेटा सेट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को एवरेज इफ के फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला
जो इसमें क्वेश्चन है वो है फाइंड द टोटल एवरेज ऑफ एम्प्लॉयज विद अ सैलरी ग्रेटर देन 65,000 इन आईटी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है जो सैलरी है वो 65,000 से ऊपर होनी चाहिए, और दूसरा एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो आईटी होना चाहिए। तो इसको हम एवरेज इफ्स के फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहले एवरेज रेंज में हम सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन को सिलेक्ट करेंगे, तो अगेन यहाँ पे हम सैलरी वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया में मेंशन करेंगे डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन 65,000। इसके बाद कॉमा देंगे। अब सेकंड पेयर को हम स्पेसिफाई करेंगे जिसमें क्राइटेरिया रेंज टू और क्राइटेरिया टू को हम सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिपार्टमेंट वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे। कॉमा के बाद जो कंडीशन टू है, यानी कि जो डिपार्टमेंट है वो आईटी होना चाहिए, इस कंडीशन को हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही एंटर हिट करेंगे हमारे पास उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ जाएगी जिनकी सैलरी 65,000 से ऊपर है और उनका जो डिपार्टमेंट है वो आईटी है। तो उनकी सैलरी का एवरेज आएगा। सॉरी, यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, वहाँ पे उनकी सैलरी नहीं, उनकी सैलरी का जो एवरेज है वो आएगा। अब हम सिनेरियो 3 को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पे हमें एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है उन एम्प्लॉयज़ की जिनका स्टेटस अभी एक्टिव है और वो एचआर डिपार्टमेंट में है। तो अगेन यहाँ पे दो कंडीशंस है, तो यहाँ पे हम अगेन एवरेज इफ का फॉर्मूला जो है यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज रेंज में हम सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे मैं क्राइटेरिया रेंज वन में स्टेटस वाली रेंज को स्पेसिफाई करूँगा और इसके बाद कॉमा देके क्राइटेरिया वन को डबल कोट्स के अंदर स्पेसिफाई करूँगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हम वाइल्ड कार्ड यानी एस्ट्रिक की मदद लेंगे और अपने क्राइटेरिया को जो कि है एक्टिव उसे एस्ट्रिक साइन के अंदर एनक्लोज करेंगे। इसके बाद हम दूसरी क्राइटेरिया रेंज की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ से हम डिपार्टमेंट वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा देके क्राइटेरिया टू में डबल कोट्स के अंदर हम एचआर टाइप करेंगे, क्योंकि हमें एचआर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी का एवरेज कैलकुलेट करना है। इसके बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर हिट करूँगा हमारे पास हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आ जाएगा।